अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज यह है कि ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जेम्स फोकनर ने पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ दी है। और उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ते हुए ट्विटर पे 2 ट्वीट्स किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जी उनको बड़ा दुख हो रहा है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के जा रहे हैं। वो 2 मैचेस वो जहां मजीद खेलना चाहते थे लेकिन उनके साथ मुसलसल झूठ बोला गया। पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया और पीसीबी की इंतजामिया ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया, उनके साथ जिल्लत अमेज सलूक हुआ। लेकिन भाईजान बात ये नहीं है, असल खबर मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल खेलने वाले तमाम क्रिकेटर्स को इस इवेंट के अर्ली डेज के अंदर 70% पेमेंट उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर ये पेमेंट ट्रांसफर कर दी थी। और जेम्स फोकनर साहब ने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना अकाउंट नंबर दिया था पैसे डालने के लिए, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 70% अदायगी कर दी। और वो 70% अदायगी जब कर दी गई तो इस भाईजान ने पाकिस्तान पहुंचते ही ये रोला डालना शुरू कर दिया कि मेरा वो अकाउंट जो है वो बंद है, तो लिहाजा मेरे नए अकाउंट में पैसे डालें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा चलें ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या हुआ है। पीसीबी ने उस बैंक को जहां पर 70% जेम्स फोकनर के पैसे ट्रांसफर किए थे उनको कहा कि आपको ये पेमेंट आई है तो आप जरा इसका हमें इसकी ट्रेल निकाल के दें। तो उस बैंक ने ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कंफर्म कर दिया कि 70% अदायगी जिस अकाउंट के अंदर आप लोगों ने की थी वो बेनिफिशियरी को मिल चुकी है। यानी वो जेम्स फोकनर साहब को वो पैसे ट्रांसफर हो गए और उनको वो रिसीविंग हो गए और वो रिसीविंग की ईमेल भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास आ गई। तो पीसीबी ने इसे कहा कि चलें आप वो रकम रिवर्स कर दें, हम आपको नए अकाउंट में आपकी पेमेंट आपकी दोबारा डाल देते हैं। लेकिन इस भाई साहब ने इनकार कर दिया और नया अकाउंट नंबर नहीं दिया और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और कल रात जो 246 रन क्वेटा ने यहां खाए हैं मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, उसमें ये भाई साहब होटल से स्टेडियम ही नहीं आए। सुन रहे हैं आप, होटल से ये स्टेडियम ही नहीं है। एक तो जो बैंक अकाउंट दिया उसके अंदर पैसे ट्रांसफर हो गए और वो बेनिफिशियरी को मिल गए, बैंक ने ईमेल पे तस्दीक कर दी। उसके बाद इन्होंने कल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कल ग्राउंड में मैच खेलने भी नहीं आए। जब ये मैच खेलने नहीं आए, इन्होंने होटल इंतजामिया के साथ बदतमीजी की और अपना सामान पैक किया और सामान पैक करके एयरपोर्ट चले गए। वहां जाकर इमिग्रेशन के अमले के साथ लड़ते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले का फौरी तौर पर नोटिस लिया है। पीसीबी ने एक मुख्तसर प्रेस रिलीज किया जिसमें कहा गया कि क्वेटा ग्लैडिएटर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जेम्स फोकनर के जो इल्जामात हैं, इन इल्जामात को अफसोसनाक अंदाज के अंदर इन इल्जामात को लिया है। और ये जो गुमराहकुन इल्जामात लगाए गए इन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी देर तक अपना तफसीली बयान भी जारी कर देगा। लेकिन तफसीलात वही हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां तक भी बात अब वाज़ेह हो चुकी है कि इमिग्रेशन के अमले के साथ इन्होंने बदतमीजी की, होटल इंतजामिया के साथ बदतमीजी की, क्वेटा ग्लैडिएटर की इंतजामिया के साथ जो 245 रन क्वेटा ने खाए हैं, ये तो भाई साहब स्टेडियम में आकर बॉलिंग करवाने को तैयार नहीं थे और ये होटल बैठे रहे टीम के साथ, ये स्टेडियम ही नहीं है। और ये खबर जो है क्वेटा ने भी पहले छुपा के रखी क्योंकि मामला चल रहे थे। इनको समझाया जा रहा था कि जिस अकाउंट के अंदर आपने पैसे पहले तलब किए थे वहां पर पैसे ट्रांसफर हो गए हैं और जब पेमेंट एक मरतबा ट्रांसफर हो गई है तो बैंक कह रहा है कि जी बेनिफिशियरी के पास पैसे चले गए हैं। और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे ईमेल मंगवा लिया, उस ईमेल के अंदर भी पैसे रिसीव हैं क्योंकि बेनिफिशियरी तो यही थे, इनको पैसे चले गए हैं। एक और चीज हो सकती है जो कि मुझे लगता है कि जिस अकाउंट नंबर के अंदर इस भाई साहब ने पैसे मंगवाए थे, कहीं इसने उस बैंक अकाउंट से कोई कर्जा कुर्जा तो नहीं लिया था, कोई लोन वगैरह शायद लिया हो तो इसके पैसे गए हैं पीएसएल की कमाई के, तो बैंक ने हड़प कर लिए हो। लेकिन नहीं, बैंक ये कहता है कि बेनिफिशियरी को पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, रिसीव हो गए हैं बेनिफिशियरी को। और जब बेनिफिशियरी को पैसे रिसीव हो गए हैं तो ये कहते हैं कि जी नहीं ये अकाउंट नंबर लें, मुझे इसमें पैसे दें। वो कहते हैं चलो पुरानी रकम दे दो और हम तुम्हें $50,000 नए अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन ना पुराना नया अकाउंट दिया, ना पुराने अकाउंट से इन्होंने अपने पैसे दिए और ब्लैकमेलिंग पे ब्लैकमेलिंग करते रहे। सो उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि जब आप एक इदारे को, एक पाकिस्तान सुपर लीग को आप इस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसे रोकता, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल या फ्रेंचाइजेज इसके पैसे अदा ना करती, इन्हीं मसाइल की वजह से तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्रेंचाइजेज को कहा था कि पैसे हम ट्रांसफर करेंगे प्लेयर्स को, क्योंकि पीसीबी के नाम के ऊपर प्लेयर यहां पर खेलने आते हैं। तो कोई फ्रेंचाइज अगर उनका कोई लड़का अच्छा नहीं खेलता, जैसे लिविंगस्टोन अच्छा नहीं खेल रहा, तो कहें नहीं हम आपको पैसे नहीं दे रहे जर्नी वाले के, ऐसा नहीं होता। पीसीबी रकम ट्रांसफर करता है और 70% रकम ट्रांसफर हो चुकी है। उसके बाद ये कहता है नहीं मैंने तो चाहिए देने पैसे, नवे अकाउंट एक्स्ट्रा पैसे। और मुझे यहां तक पता चला, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि इसने $50,000 की दिहाड़ी लगाने की कोशिश की है।
ये उनको कहता रहा है क्रिकेट बोर्ड वालों को कि नहीं मुझे पैसे नहीं ट्रांसफर हुए हैं, तो लिहाजा आप मुझे दूसरे पैसे दें। तो ये दिहाड़ी के चक्करों में, फ्रॉड के चक्करों में भाईजान रंगे हाथों पकड़े गए हैं और उसके बाद इन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा समेटा और जाकर इमिग्रेशन वालों के साथ भी लड़ लुड़ के, क्योंकि रैपिड टेस्ट चाहिए होता है किसी भी मुल्क में ट्रैवल करने के लिए, पता नहीं उन्होंने वहां जाकर क्या रोला डाला है। सो ये पाकिस्तान से चले गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर थोड़ी देर बाद जारी करेगा, लेकिन फौरी तौर पर मेरे पास जो अपडेट थी मैंने आपसे वो शेयर कर दिया। थैंक यू।